नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी को बताने आपकी किस्मत इस औरत के हाथों में लिखी है। और दोस्तों, तो हो जाएं सावधान, अगर आप इसी के प्रेम के जाल में फंसे रहे और इसकी हर बात मानते रहे तो आने वाले समय में रोड पर भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ इतनी आसानी से नहीं मिला। तुमने जो कुछ भी कमाया है, जो कुछ भी पाया है, बहुत मेहनत से, बहुत संघर्ष से पाया है। फिर तुम चाहोगे कि एक और ऐसा है और आपके जीवन का सभी सुख चैन लेकर चली जाए। तो दोस्तों, इसलिए आज की इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि दोस्तों, आपका जीवन कैसा भी हो, भगवान की आपके ऊपर बहुत अधिक कृपा है। आपके साथ कुछ भी गलत होने वाला होता है, उससे पहले तो मैं सूचना मिल जाती है, तुम्हें कोई ना कोई संकेत मिल जाता है। और दोस्तों, यह आपके लिए बहुत बड़ा सर दर्द बनेगी। आपके सभी कामों को बिगड़ी की और तांत्रिक क्रिया से आपकी जान ले लेंगे। सावली है, उठना है कि आप क्यों, उनकी क्या दुश्मनी है। यह औरत पिछले 9 सालों से आपकी विचार हाथों पर पड़ी है और अपने इसका क्या बिगाड़ा है। दोस्तों, होश उड़ने वाली जानकारी हम आपको बताएंगे, क्योंकि दोस्तों, आपकी छोटी छोटी गलतियां आपके लिए कितना बड़ा पहाड़ बन जाती है। और दोस्तों, जाने अनजाने में अगर हम कुछ कर देते हैं, किसी को कुछ बोल देते हैं, किसी के साथ मजाक कर लेते हैं, तो हम वह बहुत भूल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन बातों को अपने दिल पर रख लेते हैं और हमेशा हमेशा के लिए हम उनके दुश्मन बन जाते हैं। और आपके उन्हें गुप्त शत्रुओं में से एक ही है, औरत भी है, जो आपके काम को पूरी तरह बिगाड़ना चाहते हैं, आपके जीवन के भाग्य को बिगाड़ना चाहती है, आपकी खुशियों को छीन लेना चाहती है। क्योंकि दोस्तों, आपको पता नहीं, यह सब गुरुजी ही बताते हैं। गुरुजी के पास कुछ सिद्ध शक्तियां हैं और यह सिद्धियों के आधार पर यह सब कुछ जान लेते हैं कि आपके दुश्मन कौन है और कौन आपका अपना है और कौन आपके खिलाफ षड्यंत्र बना रहा है और इसका नाम क्या है। वीडियो में आपको एक एक जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों, इसलिए आज की इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना, क्योंकि दोस्तों, आज की यह वीडियो आपकी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, अगर आप यह ज्ञान अर्जित कर लोगे तो बहुत बड़े दलदल में फंसने से बच जाओगे। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को नज़रअंदाज कर दिया तो उसके सबसे बड़े जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। और फिर बाद में ही मत बोलना कि भगवान ने आपको बचाया नहीं, क्योंकि दोस्तों, भगवान तो आपको बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पर दोस्तों, आपको बताने आज का यह वीडियो आपका जीवन अवश्य बदल देगा, क्योंकि दोस्तों, आज जो बात होगी वह आपके भविष्य की बात होगी। आपके जीवन काल में क्या होने वाला है, किस तरह कोई दुश्मन आपके जीवन बिगाड़ सकता है। गुरुजी ने एक एक बात बहुत विस्तार से बताई है। हर एक बात आपको समझाइए। अब यह आपके हाथ में है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हो या नहीं। सबसे पहले जितने भी हैं सनातन हिंदू हैं, तो वह एक वीडियो को लाइक अवश्य करें। और दोस्तों, गुरुजी और भगवान स्वयं कहते हैं कि अगर किसी सही औरत के चरण घर में पड़ जाते हैं तो वह उसे घर को स्वर्ग बना देती है। लेकिन वहीं पर अगर एक गलत औरतों के कदम किसी इंसान के घर में पड़ते हैं तो वही औरत अच्छे खासे स्वर्ग को भी नरक बनाकर छोड़ती है। घर में जब बेटे का जन्म होता है तो सब लोग खुशियां मनाते हैं, लेकिन जब बेटी का जन्म होता है तो कुछ ही लोग होते हैं जो खुश होते हैं।
इसके पीछे आखिर क्या वजह है? तो दोस्तों, सबसे पहले वजह है आज का समाज, क्योंकि हम देख रहे हैं चारों ओर पुरुष पर कितना अत्याचार हो रहा है। वैसे तो सब बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब बात भी सही है। हर बेटी में माता लक्ष्मी का रूप है। हमारे घर की बेटी, हमारे घर की माँ, हमारी बहन, सब माता लक्ष्मी की रूप है। लेकिन कभी कभी समाज की संगति, समाज गलत आचरण अच्छे खासे इंसान की भी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। और दोस्तों, आपको ऐसा सावधानी न है, अगर आपके जीवन काल में कोई स्त्री आती है तो वह उसके अंदर त्याग की भावना हो। अगर उससे कोई इस समय वह चीज मांगे तो वह दे दे बिना सोच विचार करें, और तुम्हारा फालतू पैसा कहीं भी खर्च ना हो, यह उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और हर किसी का पेट भरा हो, कोई भी घर से आए तो खाली न जाए, यह भी उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और अगर ऐसी औरत आप सभी की जीवन काल में है तो आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो और आप देवता के समान हो। लेकिन बार बार प्रताड़ित करने वाली, हर काम में रोक टोक करने वाली, और पति की सैलरी को आते ही उड़ा देने वाली, और मैं घर में मनमर्जियां चलने वाली औरत कभी भी सफल नहीं हो सकते। और इस वजह से इंसान बर्बाद हो जाता है। और इस औरत की वजह से वह हमेशा डिप्रेशन में रहता है कि घर में कुछ क्लेश ना हो जाए। धीरे धीरे उसकी जिंदगी ऐसी हो जाती है मानो उसे कोई कंट्रोल कर रहा है। धीरे धीरे वह औरत उसके साथ इतने इंतजार करती है कि वह इंसान अंत में कोई गलत कदम उठा लेता है। और हम अखबार में पढ़ रहे हैं, न्यूज़ में देख रहे हैं, बहुत सारी जगह कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्त्रियों के कारण गलत गलत कदम उठा लेते हैं, क्योंकि समस्त स्त्रियों को ही सही मानता है, पुरुषों को कुछ नहीं समझता है। तो इसलिए पुरुष लोग सतर्क रहें, क्योंकि दोस्तों, आपकी एक बहुत बुरी आदत है कि अगर आपसे कोई लड़की हंसकर बात कर ले तो आप उसके ही ख्याल में खो जाते हो, और उसे आपको यह लगता है कि उसने यह बोला था कि वह कितनी सुंदर है। और आज की स्पीड में हमें एक शब्द सुनने को मिलता है जिसका नाम है तलाक। जब जमाना था हमारे पूर्वजों का, तभी यह शब्द थोड़ा कम सुनने को मिलता था। लेकिन आज के समय में जब किसी की शादी होती है तब पैसा तो बहुत लगता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं होती कि है शादी टिकेगी या नहीं टिकेगी। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है आज की युवाओं की गलत आचरण, क्योंकि माता पिता उन्हें सही संस्कार नहीं दे रहे हैं। क्योंकि अगर एक माता पिता अपने बच्चों को यह सीख रहे हैं कि तुझे इस घर जाना है, उसे घर में सास की अपनी माँ समझना है, घर में अपने पूजनीय ससुर जी को पिता का दर्जा देना है, और अपने सास ससुर सबसे दोनों से प्यार कर अच्छे से प्यार करना है, तो घर का हर एक काम अच्छे से करना है और ईमानदारी से सभी कार्य करो। लेकिन आज कर के समय में आजकल की औरतों कोई यह सब मंजूर नहीं है। वह चाहती हैं कि वह अपने पति के साथ लग रहे, लेकिन दोस्तों, इधर ही पति परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे तो अपने माँ बाप के बारे में भी सोचना है। और अगर आपके जीवन काल में कोई ऐसी स्त्री आई है तो कभी भी ऐसी स्त्री के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि दोस्तों, ऐसी स्थिति कभी भी किसी की नहीं होती। और आज के समय में हम कई ऐसे उदाहरण देख रहे हैं जहां पति पत्नी अलग रहते हैं तो वहां कहीं ना कहीं घटनाएं होती रहती हैं। और दोस्तों, आपका जीवन बहुत अच्छा है
आप बहुत अच्छे रस के खिलाड़ी हो और दोस्तों आप कुछ कर दिखाने के काबिल हो, लेकिन दोस्तों आपका जीवन अगर इस औरत ने तहत नीचे कर दिया तो आप कहीं के नहीं रहोगे। इसीलिए आपको समझ रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। तो दोस्तों इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, अगर आपके जीवन काल में कोई भी स्थिति आती है तो इन बातों का अवश्य ध्यान रखना। और दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय हनुमान अवश्य लिखें। आप होते हैं, यह लोग मजाक मजाक में आपका दिल तो धोखा देते हैं और कड़वा सच बोलकर आपकी निंदा तो कर लेते हैं, लेकिन यही लोग आपकी इज्जत को नीलाम कर देते हैं। और दोस्तों दूसरा व्यक्ति यह है कि वह कभी अपनी गलतियों को स्वीकार ही नहीं करता, हमेशा आपके दोस्त देता है और भले ही उसे पता है कि मैं गलत हूं, लेकिन फिर भी वह अपनी कमी छुपाकर आप में कमी निकलता है। और दोस्तों जो लोग कहते हैं कि बहन लोग अच्छे लोग हैं और यह भी कहते हैं कि मैं तेरे लिए सब कुछ कर जाऊंगा, लेकिन आपके पीछे ही वह आपके खिलाफ काम करते रहते हैं, तो उन लोगों को कभी भी अपना अच्छा दोस्त ना माने। यह सिर्फ मुंह पर अपने हैं लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराइयां करते हैं। यह कभी किसी के सगे नहीं होते हैं और यह बोलते तो कुछ और है करते कुछ और है। तो दोस्तों ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना। तो दोस्तों एक विनती है हमारी, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक पहले से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। दोस्तों आपको पता है, बाजार से निकलते वक्त खुद की ख्वाहिश पूरी करने वाला व्यक्ति वह कंजूस नहीं होता है, वह व्यक्ति अपने घर की जिम्मेदारियां देखा है, जो अपने परिवार के लिए अपने घर के लिए अपनी ख्वाहिशों को पूरी तरह मार देता है। भले ही जेब में कितना ही पैसा क्यों ना हो, लेकिन मैं अपनी ज़रूरत को छोड़ देता है। तो दोस्तों हमेशा अपने घर वालों की इज्जत करें जिनके पैसों पर आप जी रहे हैं। और दोस्त तो आपको बताने आने वाले 7 दिनों में आपके ऊपर बहुत अधिक काम का बोझ होने वाला है। आपको बहुत सारे काम करने पड़ सकते हैं, घर परिवार की जिम्मेदारी अभी निभानी पड़ेगी, साथ ही व्यापार नौकरी की जिम्मेदारियां अभी निभानी पड़ेगी। इसके अलावा भी कुछ अन्य कार्य भी और करने पड़ सकते हैं। इसके चलते आपके ऊपर बहुत अधिक कार्य का बोझ होगा। लेकिन आप दोस्तों यह भी बहुत बड़ी परेशानी है कि आप कभी भी किसी के काम को ना नहीं बोल पाते हैं। और दोस्तों आप सभी जिम्मेदारी इसीलिए सभी खुद निभा लेते हैं और सब कार्य खुद करने लग जाते हैं। लेकिन पहले अपने सुकून भी देखो और दूसरे इंसान दिनों में ज़रूर से ज़्यादा क्षमता से ज़्यादा कार्य करें। और दोस्तों खुद बोझ ज़्यादा ना उठाएं। और दोस्तों यह समय गुजारना आपके लिए मैं बता दो अपने सब आपके लिए है। और अहंकार जैसी चीज़ों को लाना आपके मान सम्मान में नानी बन सकता है। दोस्तों वैसे तो मुझे पता है आपका स्वभाव काफी नरम है, आप सबसे बहुत मधुरता से प्यार से प्रेम से बात करते हैं, आपके मन में कोई भी छल कपट नहीं है। लेकिन कभी कभी आप ऐसी स्थिति के अनुसार आपके मन में भी अहंकार आ जाता है। और दोस्तों आप कोई भी चीज इतनी आसानी से छोड़ दे नहीं है और कहीं ना कहीं आपके अंदर एक अहंकार की भावना आ जाती है।
तो दोस्तों आपको अपने स्वभाव में बदलाव लाना होगा, यह बिल्कुल भी नहीं करना है। और दोस्तों अगर आपने आज हैंकर वाली बातों पर काबू नहीं किया तो आपको बहुत बड़ी हानि हो सकती है। और दोस्तों किसी किसी समय इंसान दिनों में आपके दिमाग में बहुत गलत विचार आएंगे, आपको बहुत कुछ गलत गलत सोचना पड़ेगा, आपको सब कुछ बहुत बुरा लगेगा। और दोस्तों इसीलिए आप हद से ज़्यादा गलत सोचने लगेंगे। और दोस्तों अगर आप किसी बात को सोचने लगेंगे तो आप उससे ज्यादा गलत सोच लेंगे। दोस्तों इन विचारों को दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मन में गलत विचार तो आएंगे पर यह दूर कैसे होंगे, तो यह होंगे मंदिर जाकर, शांति वाली जगह पर जाकर जहां शांति मिले, और जब आरती हो तब आरती ध्यान पूर्वक कारण और केवल भक्ति में ही अपना मन लगे, ईश्वर में अपना मन लगा नाम जप करें, सच्ची श्रद्धा से करें, तभी आपके मन के सभी नकारात्मक विचार दूर होंगे। और दोस्तों हो सके तो आप कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं, यह भी आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। और दोस्तों किसी छोटी बात को लेकर आपके पति पत्नी के बीच में कहीं लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। और दोस्तों इस बात का याद रखें, जब आपका जीवन साथी आपसे बहुत अधिक गुस्सा हो जाए, यह किसी बात को लेकर आपसे नाराज हो जाए या फिर वह क्रोधित हो जाए, तो आपकी है जिम्मेदारी है कि आप उसे समय शांत रहें। और दोस्तों फिर तो लड़ाई दोनों तरफ से होगी, जब क्रोध की अग्नि दोनों तरफ से जलती है तो कुछ खतरनाक चीज भी आती हैं। तो दोस्तों इसीलिए कोशिश करेगा आपको इस समय में बिल्कुल भी क्रोध ना आए, यही अच्छा है। अगर आपको क्रोध आता है तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो सकता है। और यह जो समय है, आपको इस समय में अलसी को बहुत जल्दी त्यागना है, क्योंकि आलस से आपके शरीर को भारी करेगा, आपके लिए बड़ी परेशानी खट्टी करेगा, और इसे फिर आपके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां भी चालू हो जाएंगे। और दोस्तों यह जो अलसी आप जीवन में कर रहे हैं, इससे माता लक्ष्मी भी आपसे नाराज हो जाएंगे, साथ ही शनि भी आपका भारी हो जाएगा और राहु की स्थिति भी गड़बड़ आएगी। तो इसलिए आलस बिल्कुल भी ना करें। और दोस्तों जब आप मेहनत करते हैं तब आपके जीवन में एक अलग ही ऊर्जा होती है। और दोस्तों जब आप किसी ऊर्जा से कोई कार्य करते हैं तो आपके ऊपर माता लक्ष्मी की अलग से कृपा रहती है, और साथ ही साथ राहु और शनि भी दोनों सही रहते हैं। तो दोस्तों इसीलिए मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ लोग आपके खिलाफ गलत गलत अफवाह फैलाएंगे, और इंसान दिनों में कोई व्यक्ति आपके लिए कुछ गलत भी बोलेगा, पर आपको इन लोगों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, आपको केवल अपने काम पर ध्यान देना है। और दोस्तों किसी की बातों में बिल्कुल भी ना आए, कोई व्यक्ति आपको परेशान भी करेगा, कोई कुछ गलत भी बोलेगा, और कोई व्यक्ति आपको कुछ भी बोले, पर आपको उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है। और कुछ लोग छल कपट करके आपको आप ही के मार्ग से दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसीलिए कोशिश करेगा कि आप लोगों की बातें कम सुनकर अपने काम पर ज्यादा ध्यान दें और ईश्वर का नाम जप करते रहें। और फिर चाहे कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, अगर आपको कोई राय दे रहा है तो उसकी राय में आने से पहले 10 बार सोच ले, क्योंकि वही व्यक्ति आपको अपने लक्ष्य से भटक सकता है। और दोस्तों उनकी बातों में आकर आप कोई गलत कार्य न करें। और दोस्तों आप
जीवन में कोई गलत फैसला भी ले सकते हैं जिसमें आपके जीवन तहसनहत भी हो सकता है। तो दोस्तों, इसीलिए किसी की बातों में ना आए, यही अच्छा है। और दोस्तों, आप सभी की जीवन काल में काफ़ी सारी चीज़ उलझी हुई है, फिर चाहे काम धंधे को लेकर हो या फिर परिवार को लेकर हो, और कोई भी चीज़ आपके जीवन काल में स्पष्ट नहीं हो रही है, फिर चाहे वह कर्ज हो या फिर कुछ भी हो। और दोस्तों, इन उलझन को सुलझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपके सामने चीज़ सूरज नहीं जाएगी तब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो दोस्तों, इसीलिए जीवन में अपने आप को थोड़ा साफ रखें और यह सोच कर रखें कि आप जीवाणु करना क्या चाहते हो, और अगर आपके पर कर्ज है तो कितना है, आप कैसे उतरेंगे, यह सभी चीज अपने दिमाग में साफ करके रखो। आप पैसा कम कर रखो, आगे कैसे बढ़ेंगे यह सब सो कर रखो। क्योंकि दोस्तों, अगर अभी से नहीं सोचोगे तो आगे समय बहुत तेज है और बलवान है, बहुत तेज निकल जाता है। तो इसीलिए अभी से सब कुछ सोच समझकर कम करें। और दोस्तों, ईश्वर का नाम जप करते रहें और महादेव जी को एक लोटा रोज चढ़ाई, हर सोमवार को एक लोटे जल के साथ बेलपत्र भी चढ़ाए। जिस आपके जितने भी अधूरे कार्य होंगे वह सब पूरे होंगे और महादेव जी भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। कभी भी कोई भी गलत कार्य न करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस नहीं। धन्यवाद दोस्तों।